हेलो एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अभी 2-3 महीने कोई एनालाइज पार्ट नहीं ले रही हूँ। इसके पीछे हेल्थ इश्यूज़ है, स्टडी है और अच्छी बात चैनल प्रमोशन। और आज की वीडियो है जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। मैंने कभी ऐसे वैसे वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी अपलोड हो चुकी है, लोग परेशान हो जाते हैं किसकी सुने किसकी ना सुने। लेकिन मेरा बात होता है सिंपल साफ शब्दों में आपको मैसेज देना, ये और इतना क्लियर कि आपको समझ आए, क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। आपकी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करना। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर किरण पावा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मस्सा लिख कर भेजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका नंबर है, आप वहाँ पर भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। लेकिन बस एक ही बात है कि पेशेंस रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। सच मिलेगा सुनने को, भले ही लेट मिल रहा है लेकिन सच ही आंसर देती हूँ। अब बात करते हैं अच्छी। जब एक राजा ने सुना कि शुकदेव जी की भागवत से राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया है, तो उन्होंने बोला कि मैं भी भागवत सुन लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुनादी करवा दो, इस बात की घोषणा करवा दो, जो भागवत कराएगा और उससे अगर मेरा मोक्ष होता है तो उसको मैं इनाम दूंगा। तो हर रोज़ कोई ना कोई भागवत सुनाने के लिए पहुंच जाता था, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं हुआ। करते करते बड़े दिन बीत गए थे। एक बाबा जी आए, उन्होंने सुनाया तो राजा को फिर मोक्ष मिला। राजा ने सबको जेल के अंदर डाल दिया। अब एक युवक आया, तो युवक आया, कहता आज मैं भागवत सुनाऊंगा, तो पर मेरी एक शर्त है। वो कह रहे क्या शर्त है? कह रहे 1 घंटे के लिए मुझे सिंहासन दे दिया जाए। तो सबने तलवारें निकाल ली। तो राजा कह रहा है शांत, पहले सुन तो लो क्या कह रहा है। राजा ने बोला ठीक है, 1 घंटे के लिए मैं सिंहासन तुम्हें देता हूँ। तो सिंहासन पे बैठ जाता है। दरबान को कहता है जाके 2 रस्सी लेके आओ। वो ले आता है। कहता है देखो काल कोठरी में एक बूढ़ा बाबा है जिसने कल भागवत पढ़ी थी, वो मेरे दादाजी, उनको भी ले आओ। उनको भी ले आता। कहता अब ऐसा करो, एक खम्भे से एक रस्सी बांध दो, एक खम्भे से एक को बांध दो राजा को, और एक से मेरे बाबा जी को बांध दो, यानी उनके दादाजी को बांध दो। बांध दिया खम्भों के साथ। तो उसने बोला राजा जी आप जाके मेरे बाबा जी को खोल के आइए। राजा कहते मैं तो खुद बंधा हुआ, मैं कैसे खोल सकता हूँ। कह रहे ठीक है। कहते दादाजी आप ही खोल दीजिए। कहते मूर्ख, कि मुझे अभी तो जेल हुई है, तेरी इस हरकत से मुझे डेफिनेटली कल फांसी तो लगेगी लगेगी। कि मैं सोचता तो तू पागल है आधा, वो तो मूर्खों का भी सरताज है कि मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं राजा को कैसे खोलूँ। तो कह रहे दादाजी आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राजा को भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो वो नीचे उतर आता है सिंहासन के और राजा के आगे नमन करता है कि राजा जो मैंने आपके साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप खुद सोचिए, जो खुद बंधन से मुक्त नहीं हो रहा वो आपको क्या करवाए। अब इसके पीछे का मैसेज क्या है कि आपका कार्मिक अकाउंट है ना, कोई आके उसको काट नहीं सकता, वो आपको ही काटना है। और ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। लेकिन हम ना ढूंढते हैं चमत्कार के लिए मीडिएटर्स को। मतलब एस्ट्रोलॉजर ने अगर जेमस्टोन पहना दिया रातों रात चमत्कार हो जाएगा, रेमेडी दी तो रातों रात चमत्कार। मतलब कर्म थ्योरी तो माननी नहीं है। देखिए मैंने कभी अपने इस पर प्राउड नहीं करा कि मुझे बहुत पढ़ाई आती है, या मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ के बताने में क्या मान था, लेकिन मिक्स कुछ नहीं करती। तो मैं कमी ऑफिस में बैठ रही हूँ, तो एक मतलब लड़का आया, तो 3 साल पहले आया होगा, मुझे ऐसे किसी की से याद नहीं रहती शक्ल, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन करके मेरा रोल ख़त्म हो जाता। कहता आपने जो बात बोली वो एक एक बात सच गई है। 94 बॉन्ड था या 95, तो क्या जनरेशन आज विश्वास नहीं करते। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ के ही बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहता, बट फिर भी बिलीव करना बड़ा मुश्किल है कि आपको कैसे ये पता है। मैं क्योंकि शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, और ये शिव ने लिखा है। जब शिव पार्वती को बता रहे थे, उसके बाद उन्होंने ऋषि जैमिनी को दिया था कि मैंने शास्त्र तो लिखे, लेकिन नीचे ये ऋषि जैमिनी के हवाले करा। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक पहुँचा है।
लेकिन विश्वास करना ना करना वो काल आके कराता है। उस बच्चे को 3 साल बाद विश्वास हुआ तो अपने आप आ गया। वो ये बोल भी रहा था कि मैं जब लॉकडाउन हुआ तो मैं किसी पंडित के पास गया तो जो घर के पास ही थे, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं कब लॉकडाउन ख़त्म हो, कल मैम के पास जाऊँ, कब उनको ये बात बताऊँ। अच्छा, मुझे ना तो उसकी शक्ल याद है ना, और मैं इतना याद नहीं रखती, क्योंकि जो बोल दिया ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है, विश्वास करना ना करना आपके ऊपर। आप क्या है, आप एस्ट्रोलॉजर से इतनी उम्मीद बांध लेते हो, मैम को जेमस्टोन बता दो, जबकि जेमस्टोन ठीक है लेकिन वो रेयर कॉम्बिनेशन, मैंने ही 10 साल में 3 को बताया, तो आप सोच ली कितना रेयर कॉम्बिनेशन है उसका इम्पैक्ट आना। फिर मंत्र शक्ति अगर देती हो तो लोग इतने स्वार्थी हैं, जब अपना स्वार्थ होगा करेंगे, बीच में ही छोड़ देंगे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर। आप तो खैर पास्ट लाइफ पढ़ लिए तो और ज़्यादा पता लगने लगे क्या गुनाह करके आए हैं। मतलब इतनी डेप्थ है इसमें, लेकिन आप ये मत समझिए कि कोई आप का आके मोक्ष करा सकता। आप अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करिए, अब मोक्ष की तरफ अपने आप ही चलने लग जाओगे। जैसे मैं हमेशा बोलती, कर्क वालों का तो मैं देना है, तो मेरे पास सारे वही आएंगे 99%, या स्कॉर्पियन आएंगे, माई 12th हाउस, माई पास्ट लाइफ कनेक्शन। मुझे किसका देना है, कैंसर वालों का देना, तो वही मुझसे जुड़ेंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट तो हमेशा बोलती हूँ। रही ग्रहण की बात, तो ग्रहण लगने वाला है 21 तारीख को, और आपको पता है सारे प्लेनेट वक्री चल रहे हैं। एक मंगल डायरेक्ट चल रहे हैं और बुध भी वक्री होने वाले हैं। तो अब हमारे पहले क्या था, मैं अपने दादाजी के टाइम का बता रही हूँ कि सुबह सुबह 4 बजे लोग अब आते थे, सूर्य ग्रहण है, दान लेने आते थे, तो लोग गेहूं की बोरी रख के बैठते थे। तब तो देखिए मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, आज भी गेहूं का दान चलता है। सूर्य कारक हैं इसके, देखिए सूर्य कारक है गुड हेल्थ के। अगर वो एक्लिप्स हो रहे हैं तो मैंने बोला था काफ़ी मेजर चेंजेस हमारी हेल्थ में ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होना है। अब एक्लिप्सिंग का मतलब है राहु और सूर्य, जिसकी महादशा राहु की है और अंतर्दशा में सूर्य किस घर से बिलोंग कर रहा है, किस नक्षत्र को, कहाँ कहाँ के वो घर हैं, उन पर वो इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन दान देना कोई बुरी बात नहीं है, डोनेशन देना कोई बुरी बात नहीं है। और आज तो हम वैसे ही सबकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिससे जैसा बन पड़े। लेकिन ये बात डोनेशन की है जो स्वेच्छा से आपको देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेष लगन है, अगर उसकी राहु और सूर्य की महादशा है और राहु मान लीजिए लगन में है और 5th लॉर्ड है, तो किस पर इम्पैक्ट आएगा, 5th हाउस, उसकी पावर और पोजीशन। फिर 7 से वो 11th हो गया, 5th हाउस बच्चों का आ गया, 5th हाउस पढ़ाई का भी आ गया, 5th हाउस गवर्नमेंट इश्यूज़ भी आ गए। और राहु क्या है, लगन में है, तो क्या होगा कि राहु जजमेंट नहीं लेने देता, कुछ गलत कदम उठा लेता है इंसान जोश में। तो ये होगा उनके साथ जिनका राहु में सूर्य है। अब मेरी तो शनि की महादशा है, मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का है, तो ना है मंगल किसके कहने पे काम कर रहा है, केतु के कहने पर। तो मुझे वो दोनों भाव लेने हैं, 12th लॉर्ड लेना है, 4th हाउस लेना है, और केतु कंजंक्ट है, बुध का भी फल आएगा, शनि का भी फल आएगा। तो ऐसे करके पूरे भावों को, और 7th हाउस का कारक तत्व कौन है, वीनस, जो कि 8th हाउस में। अकल्ट नॉलेज में मेरा ज़्यादा रुझान बढ़ेगा, तो बाकी मैंने 2 स्टडी शुरू कर दी। तो इम्पैक्ट किस चीज़ का आ रहा है, जिसकी महादशा अंधदशा में। ऐसे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंडिया के मैप से देखें तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2nd हाउस में आ रहा है। तो इनटेक, जहाँ से हम फूड खाते हैं, फूड पहले ही राहु और बुध वहाँ पर हैं, और सूर्य 2nd हाउस में आ रहे हैं, जबकि उनका मित्र राशि और राहु पहले से ही है, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राहु पर लगाम नहीं है, मरकरी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हैं, लेकिन डिग्री इतनी दूर है कि सूर्य उसको पकड़ नहीं पाएगा। ये भी देखते कि पिछला ग्रहण कब लगा था, उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, उसका कितना जा रहा है। मेन है कि इसके डायटी कौन है, किस नक्षत्र में आ रहा है और किन की महादशा चल रही है। लेकिन डोनेशन के लिए आप देखिए, अगर सूर्य है गुड़ दे सकते हैं, गेहूँ दे सकते हैं, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, और डोनेशन आपने 12th हाउस से देखनी है, जिसका जो प्लैनेट वहाँ पर बैठा होगा उसी हिसाब से देनी है। कहाँ डोनेट करना है, किसको डोनेट करना है, वो सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और कोई भी डरने वाली उसके लिए बात है जिसकी महादशा अंतर्दशा में है। इंडिया के लिए डरने की बात है। फूड खाते हुए आप लोग ध्यान रखें
हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आप लोगों के जिनका ये सब चल रहा है। क्योंकि देखिए पूरे इंडिया में लग रहा है ना ग्रैंड, तो मैं इंडिया का मैप देखूँगी, पर्टिकुलर बंदे का मैप नहीं देख रही हूँ, तो मैं इंडिया का ही देख के बता रही हूँ कि फूड से रिलेटेड आप अपने आप को, और कितने बजे से कितने बजे तक लग रहा है, सुबह 10:30 से 1:45 लग रहा है, इस बीच आप अपना ध्यान रखिए। एक बार वो डिग्री क्रॉस हो जाए, क्योंकि 0.5 पर है राहु, और सूर्य जब इस डिग्री को क्रॉस करेगा कितने घंटे लगाएगा, वो ये एक्लिप्सिंग है। एक बार क्रॉस कर जाए तो फिर सूर्य सेफ है, हेल्थ सेफ है। तो अगर 4-5 घंटे आप अपना पाठ करें, पूजा करें, जप करें, वैसे तो सारा दिन सारे काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, एक्लिप्स आ गया तो उससे भी डरने की बात नहीं। लेकिन जिस भी देवता को आप मानते हो, ये मैं पर्टिकुलर मंत्र नहीं देती इसका ही करना है, इसका ही करना है। मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर मुझे कोई इस एज में आके बोले आप इसका मंत्र कर लो, मैं शिव को नहीं छोड़ सकती। वो बचपन से मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा। भले ही उसका फल आए ना आए, लेकिन शिव को नहीं छोड़ सकती। उनकी फॉर्म पर मैं नहीं जाती कि ऐसे दिखते, लेकिन वो मेरी आत्मा है। आप जिसको मानते हो उनकी पूजा पाठ करें, और गेहूँ दान में दें, गुड़ दान में दें, स्वेच्छा से मंदिर में डोनेशन करें, गरीब को डोनेट कर दें, जहाँ लगे आपको आप डोनेशन दें। और ये समय भी निकल जाना है, बट अपना हेल्थ का ध्यान रखें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, समस्या लिख कर भेजिए, लेकिन पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अभी 3 महीने तक मैं कोई एनालाइज पार्ट नहीं लूँगी। तो बार बार पूछना मैडम कब अपलोड होगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि पहले मुझे ठीक होने दीजिए, उसके बाद मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात विद एनालाइज पार्ट। बाय।